करनाल में यमुनानगर रोड पर ऑडी कार में लगी भयंकर आग, जैसे तैसे ड्राइवर सुरक्षित बाहर निकला। कुछ ही देर में पूरी ऑडी जलकर खाक हुई। घटना के बाद से ड्राइवर फरार, कार के मालिक का अभी तक कोई सुराग नहीं। नोएडा पुलिस ने बड़े सेक्स रैकेट का किया भांडाफोड़, सेक्टर 12 इलाके से हुई गिरफ्तारी। चेन्नई में अमित शाह की रैली आज, बीती रात ही चेन्नई पहुंचे अमित शाह। एयरपोर्ट पर अमित शाह का हुआ भव्य स्वागत। बंगाल में हिंसा को बीजेपी ने बनाया मुद्दा, कोलकाता में चुनावी रथ पर हमले के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग का खटखटाया दरवाजा। बीजेपी नेता स्वप्नदास गुप्ता ने बंगाल पुलिस के रवैये पर उठाए सवाल, कहा पुलिस कमिश्नर ने मिलने का वक्त नहीं दिया। कल बंगाल में चुनाव की तारीखों के ऐलान के दिन ही हिंसा की हुई थी पहली घटना, बीजेपी की गोदाम में घुसकर तोड़फोड़। बंगाल की कानून व्यवस्था पर केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने ममता को घेरा, बोले बंगाल में 130 से ज्यादा मारे गए बीजेपी कार्यकर्ता। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का ममता पर प्रहार, बोले बीजेपी की आंधी से डर गई है ममता, परिवर्तन यात्रा पर इसीलिए हो रहे हमले। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में बोले यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बंगाल में यूपी मॉडल क्यों नहीं, परिवर्तन की राह पर बंगाल। वहां जाकर के जो कुछ बोलना होगा बंगाल में बताएंगे। ममता जी भी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी परफॉर्मेंस भी है सबके सामने। देखिए बंगाल परिवर्तन की राह पर है। योगी आदित्यनाथ ने बंगाल को बताया भारत का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की धरती, कहा जो विकास यूपी में हुआ वो बंगाल में भी होगा। जो विकास यूपी के अंदर हुआ है, जो विकास भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में हुआ है, यह विकास बंगाल के अंदर भी होना चाहिए और विकास का लाभ बंगाल के नागरिकों को ही मिलना चाहिए। ममता बनर्जी पर बरसे मुख्तार अब्बास नकवी, बोले जय श्री राम के नारे से बौखलाई दीदी। ममता पर बंगाल बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने कसा तंज, हवन करके प्रायश्चित कर रही ममता। ममता बनर्जी पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज का भी तंज, चुनाव में जो रोता है वही चुनाव खोता है। पश्चिम बंगाल में हुआ बनाम बेटियों की चुनावी जंग, टीएमसी का नारा, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। टीएमसी के नारे पर बीजेपी का पोस्टर वॉर, लगाया पोस्टर, बेटियों को चाहता है पश्चिम बंगाल, बुआ को नहीं। पश्चिम बंगाल के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर जावेद शमीम का तबादला, अब जगमोहन होंगे नए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने शुरू किया चुनाव प्रचार, तुतुकुड़ी में रोड शो में जमकर उमड़ी भीड़। पीएम पर राहुल गांधी का निशाना, गरीबों के किसी काम के नहीं है प्रधानमंत्री, सिर्फ 2 लोगों के लिए लाभदायक। तमिलनाडु में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश का राग छेड़ा, बोले मध्य प्रदेश में खरीद फरोख्त से गिरी थी सरकार। राहुल गांधी ने तुतुकुड़ी में वकीलों से भी किया संवाद, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने चीन से जमीन वापस लेने की हिम्मत नहीं की। तमिलनाडु में कमल हासन की पार्टी का 3 मार्च से चुनाव प्रचार होगा शुरू, 7 मार्च को उम्मीदवारों की जारी होगी पहली सूची। गुलाम नबी आजाद के समर्थन में दिल्ली से जम्मू पहुंचे कांग्रेस के दिग्गज नेता भूपेंद्र हुड्डा, राज बब्बर, आनंद शर्मा, कपिल सिब्बल समेत कई नेताओं ने आजाद की रैली में शिरकत की। जम्मू में गुलाम नबी आजाद के समर्थन में लामबंद हुए गांधी 23 के नेता सिब्बल, बोले कमजोरी स्वीकार करे कांग्रेस। कांग्रेस नेता राज बब्बर ने G23 को किया परिभाषित, कहा लोग हमें G23 कहते हैं लेकिन हम हैं गांधी 23। मनीष तिवारी ने गुलाम नबी आजाद की जमकर तारीफ की, कहा देश और कांग्रेस को गुलाम नबी आजाद के मार्गदर्शन की जरूरत है। गुलाम नबी आजाद का बड़ा बयान, बोले संसद में रिटायर हुआ, राजनीति से नहीं। पीएम मोदी ने खिलौना मेले का उद्घाटन किया, हाथ से बने खिलौने को प्रमोट करने की अपील की। संत रविदास जयंती पर वाराणसी में नेताओं का जमावड़ा, प्रियंका गांधी ने रविदास मंदिर में टेका मत्था। 2 दिवसीय मिर्जापुर दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव, मां विंध्यवासिनी के दर्शन पूजन कर लिया आशीर्वाद। मेरठ में आज किसान महापंचायत में शामिल होंगे दिल्ली के सीएम, किसानों को करेंगे संबोधित। दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया सवाल, कहा एक दिन में 2 वारदात से दहली दिल्ली। आरजेडी ने असम में चुनाव लड़ने का किया फैसला, 11 सीटों पर उतरेंगे उम्मीदवार। उत्तराखंड के खटीमा में बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने
टनकपुर दिल्ली जन शताब्दी को दिखाई हरी झंडी, खुद को सीएम पद की होड़ में शामिल होने से किया इनकार। कोलकाता में ईडी की रेड जारी, अवैध कोयला तस्करी मामले में टीएमसी नेता विनय मिश्रा के करीबी कारोबारी के घर छापामारी। कंगना रनौत के खिलाफ अभिनेता ऋतिक रोशन ने दर्ज कराया बयान, मुंबई क्राइम ब्रांच में चली 2 घंटे तक पूछताछ। मुंबई में मुकेश अंबानी के घर के बाहर संदिग्ध कार मामले में क्राइम ब्रांच को मिली स्कॉर्पियो के ड्राइवर की फुटेज, सीसीटीवी से खुलासा। महाराष्ट्र समेत 8 राज्यों में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर बड़ी बैठक, कैबिनेट सचिव ने बुलाई थी बैठक। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू, अमरावती में आचलपुर में 8 मार्च तक के लिए बढ़ाया गया लॉकडाउन। प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में मिलेगा कोरोना वैक्सीन का डोज, मोदी सरकार जल्द कर सकती है ऐलान। सरकारी अस्पताल में फ्री मिलेगा कोरोना वैक्सीन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 70% हेल्थ वर्कर्स को दी जा चुकी है डोज। गुजरात में कोरोना वैक्सीन की कीमत तय, प्राइवेट अस्पतालों में 250 रुपए में मिलेगा टीका। बालाकोट ऑपरेशन की 10वीं सालगिरह पर वायुसेना ने दिखाया दमखम, राजस्थान में टारगेट को किया ध्वस्त। ग्वालियर में वायुसेना प्रमुख इस खास मौके पर हुए शामिल, खुद भरी उड़ान। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में इनामी नक्सल ने किया आत्मसमर्पण, पुलिस ने 45,000 का रखा था इनाम। गया में नक्सलियों के खतरनाक मंसूबे नाकाम, करीब 815 किलो विस्फोटक बारूद सुरंग से बरामद। इसरो के पीएसएलवी C-51 मिशन का काउंटडाउन शुरू, आज सुबह 10:24 पर रॉकेट का होगा प्रक्षेपण। दिल्ली के आरकेपुरम इलाके में हथियारों के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार, कश्मीर पर बोलने वाले एक्टिविस्ट की हत्या की साजिश रच रहे थे दोनों। घर के बाहर शोर मचाने से रोकने पर भड़का 4 नाबालिगों का गुस्सा। दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में मां बेटी पर धारदार हथियार से हमला। सहरसा में कुख्यात बदमाश मुकेश यादव समेत 3 अपराधी गिरफ्तार, पुलिस ने 4 देसी कट्टे, 9 कारतूस समेत बाइक जब्त की। चंदौली में राष्ट्रीय स्तर का पहलवान निकला चोरों का शातिर गैंग का सरगना समेत 4 गिरफ्तार, 30 लाख से ज्यादा के गहने और सामान बरामद। हापुड़ में गैंगरेप के 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ में पकड़ा, 2 दिन पहले ऑटो सवार बदमाशों ने की थी गैंगरेप की घटना। नोएडा के सेक्टर 24 में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़, आपत्तिजनक हालत में मिले लड़के लड़कियां गिरफ्तार। कानपुर में सरिया चुराने वाले 3 छात्र बदमाश गिरफ्तार, ट्रक और लाखों का सामान बरामद। मुजफ्फरनगर में ट्यूबवेल पर शराब पार्टी के दौरान युवक की हत्या के मामले में एक युवक गिरफ्तार, वायरल वीडियो में फायरिंग की तस्वीरें कैद होने का दावा। झांसी में मारपीट का वीडियो वायरल, शराब के लिए पैसे न देने पर झगड़े का दावा। मध्य प्रदेश के सागर में NH-26 पर दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचला, 3 लोगों की मौत। लखनऊ में सेना के एक जीएसओ की हत्या, दूसरा घायल मिला, मेस को लेकर था विवाद। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में नकाबपोश बदमाशों ने आधी रात को एक होटल में चलाई गोली, सीसीटीवी में कैद हुई पूरी वारदात, जमीन विवाद को लेकर हुआ था झगड़ा। सहरसा में 3 कुख्यात अपराधी गिरफ्तार, अवैध हथियार और कारतूस बरामद। दिल्ली में इलाज में देरी से गर्भवती महिला और बच्चे की मौत, खाट पर लेकर पैदल अस्पताल जा रहे थे परिजन। ओडिशा के खुर्दा बस स्टैंड के पास दुकानों में लगी आग, सिलेंडर धमाके जैसा हुआ ब्लास्ट। भरतपुर में भैंस चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर युवक की पिटाई, वीडियो वायरल होने के बाद केस दर्ज। यूपी के सिद्धार्थनगर में दबंगों की पिटाई से बुजुर्ग की मौत, पुलिस ने दर्ज किया मामला। महाराष्ट्र के नालासोपारा में पैसे चोरी करने के आरोप में युवक की पिटाई, बाद में पुलिस को सौंपा। हिसार में सीवेज की सफाई करते वक्त सफाई कर्मचारी की गई जान, जहरीली गैस से घुटा दम। अमृतसर में दिव्यांग ने बनाई खास कार, दिव्यांगों को इसे चलाना होगा आसान। हाजीपुर में लगी भीषण आग, एक शख्स की गई जान, करीब 18 घर जले। विदिशा में युवक की खुदकुशी के बाद परिजनों ने शव के साथ किया प्रदर्शन, कर्जदाताओं पर दबाव बनाने का लगाया आरोप। तिरुपति में इसरो के चेयरमैन की पूजा, पीएसएलवी C-51 के सफल लॉन्च का लिया आशीर्वाद। प्रयागराज में माघी पूर्णिमा पर कल श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा, श्रद्धालुओं में
संगम में लगाई डुबकी, आज से खत्म होगा कल्पवास। माघी पूर्णिमा पर हरिद्वार में भी श्रद्धालुओं का तांता, गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। माघी पूर्णिमा पर कल खगड़िया में भी श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई डुबकी। बद्रीनाथ धाम में मौसम ने फिर बदली करवट, हुई जोरदार बर्फबारी, 2 इंच मोटी बर्फ की परत जमी। उत्तराखंड के टिहरी में भूस्खलन का कहर, NH 58 पर रास्ता बंद। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में भी जमकर बरसी बर्फ, हर तरफ बिछी सफेदी। फिल्म मुंबई सागा का ट्रेलर लॉन्च, फिल्म में जॉन इब्राहिम, इमरान हाशमी, सुनील शेट्टी, महेश मांजरेकर जैसे कलाकार। इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में जसप्रीत बुमराह को आराम, बीसीसीआई से मांगी थी छुट्टी। भारत इंग्लैंड के बीच महाराष्ट्र में बिना दर्शकों के खेले जाएंगे वनडे मैच, कोरोना के बढ़ते केस की वजह से फैसला। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने महाराष्ट्र को हराया, शिखर धवन ने बनाए सबसे ज्यादा 150 रन। एनबीए के बास्केटबॉल खिलाड़ी जेरेमी लिन पर की गई अभद्र टिप्पणी, लिन ने कोर्ट में खुद को कोरोना वायरस कहे जाने पर जताई आपत्ति। एडिलेड इंटरनेशनल के फाइनल में पहुंची फ्रेंच ओपन चैंपियन ईगा स्वाइटेक, जिल टचमैन को 6-3, 6-2 से हराया। अमेरिका का वैक्सीनेशन अभियान में बड़ा कीर्तिमान, रिकॉर्ड 5 करोड़ लोगों को 37 दिन में लगाया टीका। अमेरिका के साथ तनाव के बीच ईरान इराक में बातचीत, आर्थिक सहयोग समेत $20 अरब के निवेश पर सहमति। स्पेनिश पोर्ट कार्टाजेना में एक शिप में 850 गौवंश की मौत पर बड़ा खुलासा, स्पेन की सरकार ने जांच के दिया आदेश। कोरोना से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 11 करोड़ 40 लाख के पार, अब तक 25,31,000 से ज्यादा लोगों ने गंवाई अपनी जान। चीन में पिछले 15 दिन से चल रहे स्प्रिंग फेस्टिवल के आखिरी दिन भी रंगारंग कार्यक्रम, कलाकारों ने बांधा समा।